हमने पिछली कक्षा में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण जो है वह एक विषय का दूसरे विषय के साथ में आंतरिक संबंध की बात करता है कि एक विषय दूसरे विषय के साथ में जुड़ा हुआ है, अर्थात यह एक विषय का दूसरे विषय के साथ सहसंबंध स्थापित करता है कि एक विषय दूसरे विषय के साथ आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ में संबंध किस प्रकार से है। तो हमने पहला विषय जो लिया था समाजशास्त्र लिया था कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। तो हमने इसके बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब हम अगला विषय लेते हैं राजनीति विज्ञान और इतिहास। देखिए अगला विषय है राजनीति विज्ञान और इतिहास। तो देखिए राजनीति विज्ञान और इतिहास में हम सबसे पहले दोनों में घनिष्ठ संबंध की बात करते हैं कि दोनों में घनिष्ठ संबंध किस प्रकार से है। देखिए राजनीति विज्ञान और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इतिहास क्या है? इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्णन मात्र है। अतीत में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं का तथ्यात्मक रूप से जो अध्ययन इतिहास में शामिल किया जाता है, और इतिहास में जो राजनीतिक घटनाएं हैं उन्हीं का ही वर्णन हमें देखने को मिलता है। कि इतिहास में हम देखते हैं कि किस प्रकार किस समय में कौन सा राजा था, उसके समय में राज्य व्यवस्था किस प्रकार थी, शासन व्यवस्था किस प्रकार थी, शासन करने का तरीका किस प्रकार का था। तो इन सब चीजों के बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं कि इतिहास में जैसे राजाओं की वंशावली आती है, राजा एक के बाद एक राजा, जैसे मान लो उनके कालक्रम के अनुसार राजाओं का वंशानुक्रम आता है, उनकी शासन व्यवस्था आती है। तो ये सब चीजें हमें इतिहास में देखने को मिलती है। तो देखिए पहला इसमें यह कि इतिहास अतीत की घटनाओं का वर्णन है। इतिहास जो है, इतिहास राजनीतिक घटनाओं का तथ्यात्मक वर्णन है। इतिहास राजनीतिक घटनाओं का तथ्यात्मक वर्णन है, जिससे राजनीति शास्त्र में सिद्धांत निर्माण में मदद मिलती है। तो देखिए इतिहास जो है राजनीतिक घटनाओं का तथ्यात्मक वर्णन है। इतिहास में हम जो भी राजनीतिक घटनाएं घटित होती हैं उनका वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है, और जिससे राजनीति शास्त्र में सिद्धांत निर्माण में मदद मिलती है कि अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं के हिसाब से तथ्य जो है वह सिद्धांतकार जुटाता है और उसके आधार पर
अपने सिद्धांतों का वो क्या करता है, निर्माण करता है। तो राजनीतिक घटनाओं का तथ्यात्मक वर्णन है जिससे राजनीति शास्त्र में सिद्धांत निर्माण में मदद मिलती है। अगला है इतिहास संपूर्ण मानव सभ्यता के अतीत का अध्ययन करता है। देखिए इतिहास जो है संपूर्ण मानव सभ्यता के अतीत का वर्णन करता है। संपूर्ण मानव सभ्यता के अतीत का अर्थात इतिहास में हम अतीत में घटित हुई घटनाओं का वर्णन देखने को हमें मिलता है कि इसमें जो अतीत में पास्ट में जो घटनाएं घटित हुई है उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। और हम ये देखते हैं कि इन अतीत की घटनाओं को इतिहास में से निकाल दिया जाए तो इतिहास जो है वह महत्वहीन हो जाएगा। तो इतिहास इन अतीत की घटनाओं के कारण ही हमें इसका महत्व देखने को मिलता है और इन अतीत की घटनाओं के कारण ही इतिहास महत्व रखता है। देखिए इतिहास राजनीतिक घटनाओं का तथ्यात्मक वर्णन है जिससे राजनीति शास्त्र में सिद्धांत में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। इतिहास संपूर्ण मानव सभ्यता के अतीत का वर्णन है अर्थात इतिहास में से अतीत की घटनाओं को निकाल दिया जाए तो इतिहास बिल्कुल महत्वहीन हो जाएगा और इतिहास का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि अतीत की घटनाएं प्रमुख हैं और अतीत की घटनाओं के कारण ही हम इतिहास का अध्ययन करते हैं कि अतीत में घटनाएं जो घटित हुई हैं उन घटनाओं का अध्ययन हमें इतिहास में देखने को मिलता है। इसलिए राजनीति विज्ञान और इतिहास में घनिष्ठ संबंध हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मैकियावेली ने भी इतिहास के आधार पर अपने सिद्धांतों का निर्माण किया, इतिहास में से उसने तथ्यात्मक आंकड़े एकत्र किए और उन तथ्यों के आधार पर उसने अपने सिद्धांत का निर्माण किया, जैसे कि राष्ट्रीय राज्य का निर्माण, उसने प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया। तो ये सब सिद्धांत अतीत में घटित जो घटनाएं थी उन घटनाओं में से तथ्यात्मक आंकड़ों को निकालकर मैकियावेली ने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। तो हम देखते हैं इतिहास और राजनीति विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। अब हम देखते हैं कि दोनों में किस प्रकार से अंतर है। तो देखिए इनमें अध्ययन पद्धतियों का अंतर हम देखने को मिलता है कि अब हम दोनों में अंतर को देखते हैं कि दोनों में जो है अंतर किस प्रकार से है। देखिए दोनों में अंतर की बात करते हैं हम। दोनों में अंतर, पहला अंतर है दोनों में अध्ययन पद्धतियों में, दोनों में अध्ययन पद्धतियों में अंतर है। इतिहास में इतिहास की अध्ययन पद्धति, इतिहास की अध्ययन पद्धति वर्णनात्मक है
जबकि राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति जबकि राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षणात्मक व दार्शनिक अध्ययन पद्धतियों को अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोनों में अंतर हम देखते हैं। राजनीति विज्ञान और इतिहास में क्या प्रमुख अंतर है? दोनों में अध्ययन पद्धतियों में अंतर है। किस प्रकार से? इतिहास में वर्णनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षणात्मक और दार्शनिक अध्ययन पद्धतियों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला अंतर है, राजनीति शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र में मनुष्य के राजनीतिक जीवन राजनीति शास्त्र में मनुष्य के राजनीतिक जीवन व राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि इतिहास में मानव के संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला अंतर है, देखिए आप, अगला अंतर है, इतिहास की प्रकृति तथ्यात्मक है, जबकि राजनीति शास्त्र की प्रकृति आदर्शात्मक है। अगला अंतर है, इतिहास की प्रकृति तथ्यात्मक है, जबकि राजनीति शास्त्र की प्रकृति आदर्शात्मक है। तो देखिए दोनों में अंतर हम देखते हैं। प्रमुख रूप से क्या अंतर हमने देखा कि इतिहास की अध्ययन पद्धति वर्णनात्मक है, जबकि इसकी पर्यवेक्षणात्मक और दार्शनिक अध्ययन पद्धतियां इसमें शामिल हैं। मनुष्य के राजनीतिक जीवन को हम राजनीति विज्ञान में शामिल करते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक जीवन, राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन तक ये विषय शामिल है, जबकि इतिहास जो है वो मानव के संपूर्ण जीवन का अध्ययन इसमें किया जाता है और व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में उसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक उसके सारे पक्ष इसमें शामिल होते हैं। तो ये मनुष्य के संपूर्ण जीवन का इसमें अध्ययन होता है। इतिहास की प्रकृति तथ्यात्मक है। इतिहास तथ्य की बात करता है, फैक्ट्स की बात करता है, जबकि राजनीति शास्त्र की प्रकृति क्या है? आदर्शात्मक है और यह
अतीत की घटनाओं का अध्ययन नहीं करता, जबकि वर्तमान की समस्याएं वो भी इसमें शामिल हैं। इतिहास में तो अतीत की घटनाएं शामिल होती हैं, अतीत की घटनाओं का वर्णन तथ्यात्मक आधार पर इसमें प्रस्तुत किया जाता है इतिहास में, जबकि राजनीति शास्त्र की प्रकृति आदर्शात्मक है और यह वर्तमान समस्याएं जो भी होती है, समकालीन समस्याएं, उनका समाधान भी इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान और इतिहास में हमने अंतर देखा, क्या अंतर है। अब हम अगला विषय देते हैं राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो देखिए अगला विषय है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र की। हम बात करते हैं कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या घनिष्ठ संबंध है और दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, जिस प्रकार हमने राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बारे में हमने पढ़ा, दोनों में घनिष्ठ संबंध और अंतर की बात करी, उसके बाद हमने इतिहास के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में दोनों में क्या घनिष्ठ संबंध है। तो देखिए दोनों में घनिष्ठ संबंध की हम बात करते हैं। दोनों में घनिष्ठ संबंध किस प्रकार से हैं। तो देखिए दोनों में घनिष्ठ संबंध तो देखिए अर्थशास्त्र ने राजनीति शास्त्र को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है। राज्य की उत्पत्ति, इसके विकास में आर्थिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण भूमिका है और ये इसमें पूरी तरह से सहायक है। तो देखिए अर्थशास्त्र ने राजनीतिक संस्थाओं को अत्यधिक रूप से प्रभावित किया है। और राज्य व राजनीतिक संस्थाओं को आर्थिक क्रियाएं पूर्णतः प्रभावित करती हैं। तो देखिए अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में हमें घनिष्ठ संबंध हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि अर्थशास्त्र राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित किए बिना नहीं रहता, क्योंकि राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक गतिविधियां जो भी हैं, उनमें आर्थिक क्रियाएं कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रूप से उन्हें प्रभावित करती हैं। और हम देखते हैं कि राज्य सरकार, राजनीतिक संस्थाएं, ये सभी आर्थिक क्रियाओं के बिना, अर्थ के बिना नहीं चल सकती। तो अर्थ जो है वह इन राजनीतिक संस्थाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण नियामक कारक है, क्योंकि अर्थ जो है वह महत्वपूर्ण शक्ति है, जिस शक्ति के कारण
राजनीतिक संस्थाएं अपना कार्य जो है सफलतापूर्वक संचालित करती हैं, तो आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो राजनीतिक संस्थाओं के विकास में सहायक हैं और इन पर इनका प्रभाव बहुत ही पड़ता है। दूसरा है, इन दोनों शास्त्रों के बीच विषय वस्तु की साम्यता की बात करते हैं। इन दोनों शास्त्रों में विषयों की साम्यता देखने को मिलती है। विषयों की साम्यता देखने को मिलती है, जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद तथा सार्वजनिक वित्त दोनों ही विषयों को प्रभावित करते हैं। तो देखिए, दोनों शास्त्रों में विषयों की साम्यता देखने को मिलती है। ये घनिष्ठ संबंध हमें देखने को मिलता है कि साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, सार्वजनिक वित्त, ये दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि दोनों विषयों को, राजनीति शास्त्र को भी और इतिहास को भी जो है दोनों पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसलिए दोनों विषयों में हमें विषयों की साम्यता देखने को मिलती है। अगला है, राजनीति शास्त्र भी अपने ढंग से अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है और राज्य की नीतियां समाज के आर्थिक ढांचे को निर्धारित करती हैं। तो राजनीति शास्त्र भी अपने ढंग से अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है और राज्य की नीतियां ही आर्थिक शक्तियों को संचालित करती हैं। राज्य की नीतियां ही आर्थिक शक्तियों को संचालित करती हैं। देखिए, दोनों में घनिष्ठ संबंध हमें दिखाई देता है कि राज्य की नीतियां समाज के आर्थिक ढांचे को जो है पूरी तरह से प्रभावित करती हैं और राज्य की नीतियों के अनुसार ही उत्पादन, वितरण की प्रणालियां किस प्रकार की होनी चाहिए, इन सब चीजों का जो संचालन है वो राज्य की नीतियों के द्वारा ही होता है। तो राजनीति शास्त्र भी अपने ढंग से अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है और राज्य की नीतियां जो होती हैं वो आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। तो देखिए, दोनों में घनिष्ठ संबंध हमने इस प्रकार से देखा कि दोनों में ही
राजनीतिक संस्थाओं को अत्यधिक रूप से प्रभावित किया अर्थशास्त्र ने, और राज्य राजनीतिक संस्थाएं आर्थिक क्रियाओं को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं। विषयों की साम्यता, साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, सार्वजनिक भी दोनों ही विषयों को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, अर्थशास्त्र को भी और राजनीति शास्त्र को भी। इसी प्रकार से राजनीति शास्त्र भी अपने ढंग से अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है, क्योंकि राज्य की नीतियां, राज्य के जो निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं आर्थिक शक्तियों के संदर्भ में, वो महत्वपूर्ण होते हैं, और राज्य की नीतियां, जो राज्य की नियमावली है, उसी के अनुसार ही आर्थिक जो शक्तियां हैं वो अपना कार्य सफलतापूर्वक करती हैं। उन्हीं नियमों के अनुसार आर्थिक शक्तियों को अपना कार्य करना होता है, जैसे कि उत्पादन वितरण की प्रणाली किस प्रकार से हो, किस प्रकार से आर्थिक शक्तियों को कार्य करना है, वो गाइडलाइन राज्य की नीतियों के द्वारा ही जो है संचालित होती है। तो देखिए, हमने दोनों में घनिष्ठ संबंध देखा। अब हम अंतर की बात करते हैं, दोनों में प्रमुख अंतर क्या है। तो देखिए, दोनों में प्रमुख अंतर हम देखते हैं, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में दोनों में क्या अंतर है। देखिए, दोनों में अंतर की बात हम करते हैं। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। पहला अंतर है अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है। अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध मनुष्य के राजनीतिक जीवन से है। मनुष्य के राजनीतिक जीवन से है। देखिए, पहला अंतर हमने देखा कि अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य के राजनीतिक जीवन से है। राजनीति विज्ञान, दूसरा अंतर है राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विज्ञान है। आदर्शात्मक विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र वर्णनात्मक विज्ञान है। अर्थशास्त्र वर्णनात्मक विज्ञान है। अगला है अर्थशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन धन के संदर्भ में करता है, जबकि राजनीति विज्ञान व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन धन के संदर्भ में करता है,
जबकि राजनीति शास्त्र व्यक्ति होने का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र व्यक्ति होने का अध्ययन करता है। व्यक्ति के रूप में अध्ययन, व्यक्ति होने का नहीं, व्यक्ति के रूप में व्यक्ति के रूप में अध्ययन करता है। अगला अंतर है राजनीति शास्त्र का क्षेत्र राजनीति शास्त्र का क्षेत्र अर्थशास्त्र की तुलना में व्यापक है। तो देखिए, हमने देखा कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में अंतर हमने देखा कि अर्थशास्त्र मनुष्य के आर्थिक जीवन से संबंधित है, मनुष्य के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक जीवन, उसके राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विज्ञान है, ये नैतिकता की बात करता है, और अर्थशास्त्र वर्णनात्मक विज्ञान है। ये वर्णनात्मक विज्ञान इसलिए कि ये भौतिक तत्वों को इसमें शामिल किया जाता है। अर्थशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन धन के संदर्भ में करता है कि व्यक्ति का जो अध्ययन है वो वित्त के संबंध में, वित्त के रूप में उसका अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र व्यक्ति के रूप में अध्ययन की बात करता है। अगला अंतर है राजनीति शास्त्र का क्षेत्र अर्थशास्त्र की तुलना में व्यापक है, क्योंकि राजनीति शास्त्र व्यक्ति के विविध आयामों को अपने में शामिल करता है, अपने अध्ययन के विषय क्षेत्र में। जैसा कि व्यवहारवादी उपागम मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की बात करता है कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार अध्ययन का केंद्र बिंदु है, और उस राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो उसके विविध पक्ष हैं, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, उन सभी पक्षों को वो अपने अध्ययन में शामिल करने की बात करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र जो है वो व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है वह सीमित है, क्योंकि अर्थशास्त्र केवल व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का ही क्या करता है, अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से राजनीति शास्त्र का क्षेत्र जो है व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, संकुचित है, सीमित है।